सो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे हैं? जनवरी जनवरी नहीं, जेई मेंस 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट्स के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन बना रहे हैं। चल देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। पहला सवाल ये है, पहले आप लोगों को ट्राई करना है, फिर मैं वीडियो सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक, तो लिखा हुआ बच्चों y कॉस ऑफ कॉस पाई बाई 3 को कॉस इनवर्स 1/2 लिख दूं क्या बच्चों? कॉस पाई बाई 3 को कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकता हूं, प्लस कॉस इनवर्स x/2। ठीक, अब अंदर फॉर्मूला लगा दे रहा हूं किसका? कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b। ठीक, तो क्या जाएगा? कॉस इनवर्स a इंटू b माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। ऐसी होता है क्या बच्चों? अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स है तो क्या बचेगा? सिर्फ x/4 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। और ये क्या बनेगा बच्चों? 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। कोई इश्यू किसी को? नहीं। तो ये हो जाएगा y x/4, ये हो जाएगा √3/4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यही बन रहा है क्या? तो अब 4 उधर ले चलो, तो 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस √3 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √3 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। इसका स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8xy इज इक्वल टू 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो 16y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8xy 12 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, अब क्या पता करना है? इसकी वैल्यू पता करनी है। किसकी? पन्ना पलट ले रहा हूं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। ठीक, तो अब इसको क्या कर सकते हैं? x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता करनी है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy, इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक, तो इसको इधर ले आता हूं। ये क्या है? 16y स्क्वायर, ये माइनस इधर आकर जाएगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8xy इज इक्वल टू कितना है? 12। मेरे को कितना चाहिए? 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड तो सेम चीज मिल जाएगी। तो 4 से डिवाइड कर दिया बच्चों ने, तो कितना हुआ? 3 माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर। क्लैरिटी है सबको? तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 3। तो जो चाहिए उसकी वैल्यू कितनी आई? 2xy है ना? कोई इश्यू किसी को? नहीं, सिंपल सवाल था। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की और इस सवाल में देखिए, कंसिडर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स, ये दिया हुआ। ठीक, अब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऐसा दिख रहा है, तो एक्स की जगह मान लिया बच्चों मैंने साइन थीटा। अंदर क्या बचेगा? साइन इनवर्स √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों साइन इनवर्स √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 मॉड ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, ना कि कॉस थीटा। अब देखो, साइन थीटा इसके बीच में, किसके बीच में? -1/2 से लेके 1/√2 तक के बीच में। तो थीटा किसके बीच में होगा? 45 डिग्री। और इधर कितना? -30। तो इस रेंज में क्या मेरा कॉस पॉजिटिव होता है? यस। तो मॉड किससे रिप्लेस हो जाएगा? सिंपल। समझ रहे हो? ये मॉड लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। अब ये किसका है भाई? ये व्हाट इज दिस? कॉस पाई बाई 6
साइन 30 प्लस ये क्या जाएगा साइन π/6 कॉस 30 कॉस थीटा सॉरी। तो कितना किसका फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस π/6। कोई इशू? अब देखिए थीटा इससे है तो इसमें अगर मैं 30 डिग्री ऐड कर दूंगा तो कहां से कहां तक पहुंचेगा 0 से लेके 75। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, तो थीटा क्या था साइन इनवर्स एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस π/6। जेई के सवाल बना रहे हो तो इस रेंज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को। ओके, तो पहला क्या लिख सकता हूं बच्चों में tan इनवर्स 4/7। दूसरा क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स 4/19। तीसरा क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स 4/39। ऐसे करके tan इनवर्स 4/60 सॉरी अगला है 4/67 डेट डेट डैश इन्फिनिटी तक गया है बच्चों। ओके, अब 1 प्लस कुछ होना चाहिए नीचे 4, 1 प्लस 6 लिख दिया। ये दो चीजों का माइनस, इधर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन लिखूं, ऊपर इन दोनों का माइनस आना चाहिए। तो 3 और 2 ही लिख सकता हूं, 6 और 1 ही लिख सकता हूं, लेकिन 4 तो आ नहीं रहा है, तो ये नहीं कर सकता मैं। समझ में आया? और कैसे मैं 1 बना सकता हूं सोचो, ये 4 है, फ्रैक्शन में भी चाहिए 1/2 1/2, तो इसको मैं 4 + 3 लिख दिया। क्या लिख दिया 4 + 3। वैसे ये tan इनवर्स 4, इसको 4 + 15 लिख दिया। इसको लिख दिया क्या tan इनवर्स 4 प्लस क्या लिख दिया बच्चों 35। ओके, अब 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो tan इनवर्स 1/1 + 3/4 आया, प्लस tan इनवर्स 1 + 15/4 आया। समझ रहे हो, tan इनवर्स 1/1 + 35/4 आया। अब सोचिए 3/4 मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, तो इसको 3/2 × 1/2 लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं ना 3/2 × 1/2, और ऊपर इन दोनों का माइनस है क्या, यस इन दोनों का माइनस है। इस वाले को 5/2 × 3/2 लिख सकता हूं, ऊपर इन दोनों का माइनस है क्या, यस इन दोनों का माइनस है। समझ में आ रहा बच्चों? तो ये किसका फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2 एंड सो ऑन। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, इधर इन्फिनिटी तक जाओगे तो इधर क्या मिलेगा आखिरी tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या मिलेगा π/2, और बचेगा क्या माइनस tan इनवर्स 1/2। तो ऑप्शन 4। ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, मैं एग्री करता हूं, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का इसमें क्या था मैनिपुलेशन। कोई इशू नहीं, क्या बोलेंगे? देखिए पहला चेंज करके दिखा रहा हूं, ठीक है। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है cot इनवर्स 1 + tan स्क्वायर क्या होगा mod ऑफ sec2। क्या होगा बच्चों mod ऑफ sec2 -1/tan2। अब sec2 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, 2 मतलब 2 रेडियन मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, नेगेटिव होता है, तो आ जाएगा माइनस साइन। तो माइनस sec2 -1/tan2। आ रही बात समझ में? ओके, अब इधर देखिए cot इनवर्स, अब इसको किस में बदल दूंगा साइन कॉस में, तो 1/cos2 -1 sin 2/cos2। तो cot इनवर्स ये बनेगा -1 - cos2 डिवाइड बाई sin 2। वो समझ में आ रहा है? पलटू ठीक है, पलटते। cot इनवर्स माइनस ऊपर से कॉमन ले लूं तो 1 + cos2 है, और नीचे है बच्चों sin 2। 1 + cos2 क्या होता है बच्चों बोलो
2 कॉस स्क्वायर 1, है ना, 2 कॉस स्क्वायर 1, और ये साइन 2 क्या होगा, 2 साइन 1 कॉस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट 1 आया। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1। कॉट 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, किससे रिप्लेस हो जाएगा वो, 1 से। ओके, सबको समझ में आया कैसे चेंज किया? अब देखिए सेकंड वाले को चेंज करते हैं, माइनस था कॉट इनवर्स, ये बन जाएगा मॉड ऑफ सेक 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई tan 1/2। ठीक है, कॉट इनवर्स। मॉड ऑफ सेक 1/2 क्या होता है बच्चों? मॉड ऑफ सेक 1/2 पॉजिटिव होता है। सेक 1/2 मतलब 1/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गए, पॉजिटिव होता है तो हम किसको लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। इसको साइन कॉस में बदल दें, डायरेक्ट बदल रहा हूं इस बार, 1 प्लस कॉस 1/2 अपॉन साइन 1/2 आ जाएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर 1/4, और नीचे आ जाएगा 2 साइन 1/4 कॉस 1/4। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो बचा क्या, माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस, तो माइनस 1/4। तो कितना आएगा आंसर, पाई माइनस 5/4, ऑप्शन। ठीक, कोई इशू नहीं बच्चों, इतने ही सवाल थे किसमें, अप्रैल अटेम्प्ट ITF में 4 ही सवाल थे, और मिलते फिर हम लोग अगला क्या चालू करेंगे।